So next topic, sexual reproduction. We are continuing from page number 25. Sexual reproduction. Sexual reproduction हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में. We are going to repeat. The reproduction in which two gametes are fused, male gamete as well as female gametes. Sexual reproduction always occurs with the help of two germ cells. Sexual reproduction हमेशा दो germinating cell से ही होगा. ठीक है, जर्म सेल मतलब जर्मिनेटिंग सेल, जर्मिनेटिंग सेल मतलब ग्रोइंग सेल. ऑलराइट, तो दो जर्म सेल यूज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. फीमेल्स गैमेट एंड मेल गैमेट्स आर टू जर्म सेल. यहाँ पे दो जर्मिनेटिंग सेल कौन सा है? फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, ये दोनों जर्मिनेटिंग सेल्स है. टू मेन प्रोसेस ऑकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो खास प्रोसेस होते हैं. ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन. गैमेट फॉर्मेशन और पीछे लिखा है फर्टिलाइजेशन. देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जर्म सेल से ही होते हैं, और जर्म सेल कौन सा रहता है? फीमेल सेल, फीमेल जर्म सेल यानी फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, ये दोनों से जर्म सेल बनते हैं. ठीक है, इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहते हैं. फर्स्ट इज गैमेट फॉर्मेशन एंड सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन. तो गैमेट फॉर्मेशन क्या है देखते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन पे जाएंगे. गैमेट्स आर फॉर्म बाय मायोसिस. गैमेट्स कैसे बनते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ मायोसिस, जो हमने पिछले प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं. यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे. जैसे ह्यूमन बीइंग है तो 46 क्रोमोसोम है तो 23 हो जाएंगे. ठीक है, मायोसिस. इन मायोसिस क्रोमोसोम नंबर इज रेड्यूस टू हाफ. मायोसिस में होता क्या है? क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है. हेंस हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म्ड. और क्या फॉर्म होता है? हैप्लॉइड गैमेट. मायोसिस में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, यानी 46 है ह्यूमन बीइंग के एग्जाम्पल में, तो 23 हो जाएगा, और उसको हैप्लॉइड गैमेट कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन. पहला है गैमेट फॉर्मेशन, सेकेंड है फर्टिलाइजेशन. अ डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट. देखो, जो हैप्लॉइड मेल से आएगा और हैप्लॉइड फीमेल से आएगा, दोनों यूनियन हो जाएंगे, दोनों का यूनियन होगा, और फिर से क्या होगा? डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होगा. ठीक है, मैं यहाँ ड्रॉ करके ऐसी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ. सपोज ये मेल का गैमेट है जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम है. ये मेल से है क्रोमोसोम, ये फीमेल से है. ठीक है, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, ये दोनों कंबाइन होंगे, और 23 + 23 अगेन 46 हो जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड यूनियन. तो जब यूनियन होगा, यूनियन जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का यूनियन होगा. ठीक है, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड है. हैप्लॉइड मतलब हाफ हाफ, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो चुका है, यानी 46 का 23, 46 का 23, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड. जो फर्स्ट प्रोसेस में होता है गैमेट फॉर्मेशन में, हैप्लॉइड हो जाते हैं सेल, और फिर फर्टिलाइजेशन के वक्त दोनों आके फ्यूज होते हैं, यानी यूनियन हुआ, मेल और फीमेल का यूनियन हुआ, और ये जो बना इसको कहते हैं जाइगोट, इसको कहते हैं डिप्लॉइड जाइगोट. ठीक है, आगे. द जाइगोट डिवाइड बाय माइटोसिस एंड एम्ब्रॉयो इज फॉर्म. एक बार जाइगोट बन गया, फिर वो अंदर ही डिवाइड रीडिवाइड होते रहता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. ठीक है, फर्स्ट वाला मायोसिस, गैमेट फॉर्मेशन में मायोसिस हुआ. अभी कौन से प्रोसेस से डिवाइड रीडिवाइड होगा? जाइगोट, माइटोसिस से. और क्या बनेगा फाइनली? एम्ब्रॉयो. ठीक है, द एम्ब्रॉयो डेवलप टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. और एम्ब्रॉयो डेवलप होके क्या बनेगा? न्यू बेबी, न्यू इंडिविजुअल. एम्ब्रॉयो डेवलप होके न्यू बेबी यानी न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा. ठीक है, नेक्स्ट. इसमें होता क्या फर्टिलाइजेशन में? ध्यान दो. ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं. आगे. टू पेरेंट्स, दैट इज मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, आर इन्वॉल्व इन द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. इसमें दो पेरेंट्स रहते हैं, मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स. ठीक है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स ऑफ मेल पेरेंट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट ऑफ मेल पेरेंट एंड फीमेल गैमेट ऑफ फीमेल पेरेंट्स ऑकर्स. एक्चुअल में होता क्या है? फ्यूजन. ये है फ्यूजन. ठीक है, फ्यूजन होता है मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का. मेल गैमेट जो मेल पेरेंट से आया, फीमेल गैमेट जो फीमेल पेरेंट से. ड्यू टू दिस न्यू इंडिविजुअल ऑलवेज हैज रिकम्बाइंड जीन्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स. इसके लिए जो नया बेबी बॉर्न होगा, जो नया इंडिविजुअल आएगा, उसके अंदर जो जीन्स रहते हैं वो दोनों के रिकम्बाइंड रहते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों के रिकम्बाइंड जीन्स रहते हैं.
Hence, the new individual shows similarities with the parents for some characteristic and has some character different from both parents. इसके लिए जो नया बेबी होता है उसके अंदर अपने माँ बाप से कुछ समानता है, कुछ सिमिलर कैरेक्टर रहते हैं और कुछ कैरेक्टर अलग रहते हैं जो पेरेंट से मैच नहीं होते. ठीक है, क्योंकि दो चीज़ रिकम्बाइन हुई ना तो कुछ नया भी बनता है. तो कुछ चीज़ें सिमिलर रहती है, कुछ अनसिमिलर. देखो, तुम अपने आप को गौर करोगे तो तुम या तो अपने पापा की तरह तुम अपने पापा से थोड़ा मैच करते रहोगे, कुछ मम्मी से मैच करते रहोगे, और कुछ चीज़ें तुम्हारे अंदर दोनों से डिफरेंट है जो न्यू जनरेट हुई बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. ठीक है, नेक्स्ट, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर्स ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन. इसकी वजह से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटीज आती है. इसको जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं. दो अलग अलग टाइप के जीन्स कंबाइन हुए तो वेरिएशन चेंजेस आएगा. ठीक है, genetic variation helps in organism to adjust with the changing environment and thereby to maintain the existence. देखो, जेनेटिक वेरिएशन का क्या मदद करता है ऑर्गेनिज्म को? बदलते वातावरण में एडजस्ट करने. जेनेटिक वेरिएशन क्यों आता है? ताकि ऑर्गेनिज्म बदलते हुए वातावरण, बदलते हुए एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सके. ठीक है, और उसका एग्जिस्टेंस बरकरार रहे, यानी वो उसमें अपने आप को ढाल ले और जीवित रहे. अपने आप को उसमें ढाल ले मतलब वो अपने आप को उसमें बसा ले, मतलब वो उसमें रस बस जाए. ठीक है, ड्यू टू दिस प्लांट्स एंड एनिमल कैन सेव देमसेल्फ फॉर बीइंग एक्सटिंक्ट. और यही प्रॉपर्टी की वजह से ये जो वेरिएशन आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसकी वजह से प्लांट और एनिमल अपने आप को बचा के रखते हैं और एग्जिस्ट करते हैं. आगे उनका एग्जिस्टेंस बरकरार रहता है, मतलब आगे तक जीवित रहते हैं. आई होप समझा. ठीक है, वॉट वुड बी हैव बीन हैपेंड इफ द मेल एंड फीमेल गैमेट हैव बीन डिप्लॉयड. क्या होता था अगर हैप्लॉइड ना हो? अगर मेल और फीमेल गैमेट हैप्लॉइड ना हो, डिप्लॉयड ही रहे, यानी 46-46 ही रहे ह्यूमन बीइंग के एग्जाम्पल में, तो क्या होगा? तो जब फ्यूजन होगा तो 46-46 कितना होता है? 46-46 इट विल बिकम 92. ठीक है, 92 हो जाएगा, यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा, क्रोमोसोम का डिसऑर्डर हो जाएगा. ठीक है, आगे, what would have happened if any of the cell in the nature has not divided by meiosis. क्या होता था अगर मायोसिस से डिवाइड नहीं होता? तो मायोसिस से नहीं होगा तो यही होगा, डिप्लॉयड नहीं होगा, हैप्लॉइड नहीं होगा, डिप्लॉयड ही रहेगा और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा. ठीक है, नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर के थ्रू होता है. फ्लावर ऑर्गेन है, सेक्सुअल ऑर्गेन. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. फ्लावर स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब फ्लावर के थ्रू प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लोरल व्हर्ल्स एज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. देखो, फ्लावर के 4 मेन पार्ट रहते हैं. फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स रहते हैं. ठीक है, एक है कैलिक्स, ये नीचे वाला पार्ट जो ग्रीन रहता है फ्लावर के नीचे. ठीक है, जिसको हम लोग सेपल भी कहते हैं, सेपल और पेडिकल. कैलिक्स जो है वो 2 पार्ट से बना है, सेपल और पेडिकल. ठीक है, ये इसको कहते हैं कैलिक्स. फिर दूसरा पार्ट है कोरोला, तीसरा एंडिशियम, गाइनोशियम. ठीक है, कोरोला. देखो, कोरोला कहाँ है? यहाँ पर ये जो पेटल्स है ना फ्लावर के, पंखुड़ियाँ, ये है कोरोला. ठीक है, पेटल्स, कोरोला. ठीक है, नेक्स्ट इज एंड्रोशियम. एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम ये मेल पार्ट है. फ्लावर में जो मेल पार्ट है, देखो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है. फ्लावर 2 टाइप के रहते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसको कहते हैं जिसमें एक ही ऑर्गन हो, यानी एक फ्लावर में या तो मेल ऑर्गन है या तो फीमेल, या तो वो मेल फ्लावर रहेगा या तो फीमेल फ्लावर. इसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल, एक सेक्स वाला. ठीक है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको कहते हैं? एक ही फ्लावर में दोनों ऑर्गन, एक ही फ्लावर में दोनों ऑर्गन. तो ये फ्लावर जो दिया है यहाँ पे डायग्राम, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है. इसमें मेल ऑर्गन भी है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है. ठीक है, मेल पार्ट को कहते हैं एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट को पूरे को कहते हैं गाइनोशियम. ठीक है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम. अभी जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहते हैं, या तो उसमें सिर्फ एंड्रोशियम रहता है या तो उसमें सिर्फ गाइनोशियम रहता है, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहते हैं.
और ये जो फ्लावर दिया ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें दोनों ऑर्गेन एट अ टाइम प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अभी देखो कैलिक्स, जो कैलिक्स है वो दो पार्ट से बना है, कुछ कुछ टीचर्स को कैल्क्स भी प्रोनाउंस करते हैं, कैल्क्स, ठीक है, और मैं इसको कैलिक्स बोल रहा हूँ, कैल्क्स भी बोल सकते हैं। तो कैल्क्स में दो पार्ट है, सेपल और पेडिकल, ऑलराइट। और कोरोला पेटल्स को कहते हैं, फ्लावर की पंखुड़ियों को। थर्ड है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में दो पार्ट है, एंथर टॉप पार्ट, ये एंथर है टॉप पार्ट, ठीक है। और ये जो नीचे एंथर के हैं इसको कहते हैं फिलामेंट्स। एंड्रोशियम दो पार्ट से बना है, एंथर और फिलामेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट गाइनोशियम, जाइनोशियम भी कहते हैं, गाइनोशियम भी कहते हैं, मैं गाइनोशियम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, कुछ टीचर जाइनोशियम बोलेंगे, ठीक है, जैसा जिसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है कौन कैसा प्रोनाउंस करता है। नेक्स्ट गाइनोशियम, गाइनोशियम में थ्री पार्ट्स है, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओवरी ये पार्ट ओवरी है, ये जो बीच में ट्यूब है इसको कहते हैं स्टाइल, और ये जो टॉप पार्ट है इसको कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है। आई होप तुम्हें ये पूरा पिक्चर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फ्लावर असल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिट है प्लांट्स में। फ्लावर इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस पे आधारित है, फ्लावर पे, ठीक है। इट कंसर्न, फ्लावर के चार मेन पार्ट है, 4 फ्लोरल व्हर्ल्स, ठीक है, 4 फ्लोरल व्हर्ल्स एज कैल्क्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, अरेंज इन सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जो फ्लावर के अंदर बाहर से अंदर तक सीक्वेंस में अरेंज्ड है, ठीक है। उसमें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड एसेंशियल वर्ल, जिसमें इंपॉर्टेंट वर्ल क्या है, जो एसेंशियल ज़रूरी वर्ल क्या है, ये दो, क्योंकि ये मेल है और ये फीमेल है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट, मेल ऑर्गेन है, ये फीमेल ऑर्गेन है फ्लावर का, तो इसको एसेंशियल वर्ल कहते हैं। बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों इसको एसेंशियल कहते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन इसके थ्रू होता है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम के थ्रू, ठीक है। वेर एक्स, कैल्क्स एंड कोरोला आर कॉल्ड एज एक्सेसरीज वर्ल, और ये एक्स्ट्रा वर्ल्स है, एक्सेसरीज, एक्स्ट्रा मतलब नो अनएसेंशियल। आखिर कोरोला नहीं रहेगा या कैल्क्स नहीं रहेगा तो भी रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो ये एक्सेसरी है, एक्स्ट्रा। बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनर वर्ल्ड, क्योंकि इनका काम क्या है, सिर्फ अंदर वाले वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये जो कोरोला है और ये जो कैल्क्स है इनका काम है एंड्रोशियम और गाइनोशियम को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, प्रोटेक्शन देना। आगे मेंबर ऑफ कैल्क्स आर कॉल्ड एज सेपल एंड दे आर ग्रीन कलर्ड, जो कैल्क्स का जो मेंबर है, ठीक है, वो क्या है, सेपल, ठीक है, और कौन से कलर का रहता है वो, ग्रीन कलर में, नीचे जो फ्लावर के नीचे रहता है सेपल, ठीक है। मेंबर ऑफ कोरोला कॉल्ड एज पेटल, जो कोरोला में वो कौन है, पेटल, ठीक है, एंड दे आर ऑफ वेरियस कलर्ड, ठीक है, सॉरी, और वो जो पेटल्स होता है अलग अलग कलर का होता है, जैसे वाइट रोज में वाइट होता है, पिंक रोज में पिंक होगा, रेड रोज में रेड होगा, अलग अलग फ्लावर जैसा कलर होगा वैसा पेटल का कलर होगा, लेकिन सेपल का कलर ग्रीन रहेगा, ठीक है। और ये नीचे का पार्ट है पेडिकल, कैल्क्स में नहीं गिनेंगे उसको। आई होप यहाँ तक समझा। नेक्स्ट, अभी आगे जो मैंने बताया वो शायद यहाँ लिखा है, अ फ्लावर इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल, अ फ्लावर इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल इफ बोथ द वर्ल्ड दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, ठीक है। आखिर एक ही फ्लावर में दोनों टाइप के वर्ल प्रेजेंट है, दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों है, तो उसको क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल दिया हैबिस्कस, ये हैबिस्कस का एग्जाम्पल दिया, इसको चाइना रोज भी कहते हैं, चाइना रोज, हैबिस्कस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिली फ्लावर देखा होगा, उससे मैच होता है, ऑलराइट। अ फ्लावर इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल इफ एनी वन ऑफ दी above mentioned two whorls is present in the flower। देखो आखिर फ्लावर में कोई भी एक रहा, यानी एंड्रोशियम या रहा या गाइनोशियम रहा, दोनों नहीं रहा, दोनों में से कोई भी एक रहा, तो फ्लावर को क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। आई होप समझ रहे तुम्हें। नेक्स्ट, if only एंड्रोशियम इज प्रेजेंट इट इज मेल फ्लावर, if only gynoecium is present it is female flower। एग्जाम्पल पपाया, ठीक है। आखिर यानी जिसमें खाली एक ही पार्ट है, एक ही ऑर्गेन है फ्लावर में, मेल या फीमेल, तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। आखिर मेल पार्ट है तो मेल फ्लावर, फीमेल पार्ट है तो फीमेल फ्लावर।
एग्जाम्पल पपैया प्लांट में ऐसा होता है। आई होप तुम्हें समझ रहा है, ठीक है। देखो अभी मैं आंसर्स का भी मार्किंग दे रहा हूं, तो क्वेश्चन ऐसा आता है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन या व्हाट आर द, देखो क्वेश्चन आंसर्स थोड़ा साथ में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, स्टार्ट से कर रहे हैं तो अभी भी करेंगे। डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो डेफिनेशन यू विल गेट ओवर हियर, यहां से लेके पूरा यहां तक यू कैन राइट इट एज डेफिनेशन, ठीक है। देखो डेफिनेशन तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा लिखने का, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए है ना, तो 2 मार्क्स के लिए 2 सेंटेंस की जगह 3 लिखोगे तो और बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट गैमेट फॉर्मेशन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप का है, गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन। फिर एग्जाम में कभी कभी आता है व्हाट इज गैमेट फॉर्मेशन, तो ये आंसर लिखना पड़ता है व्हाट इज गैमेट फॉर्मेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो पूरा फर्टिलाइजेशन का पैरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फर्टिलाइजेशन पूछा तो पूरा पॉइंट लिखना पड़ेगा यहां तक, ऑलराइट। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, आ सकता है व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट आर इट्स टाइप, एक्सप्लेन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखने का 2 टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 पार्ट्स लिखने का, गैमेट फॉर्मेशन 2 टाइप नहीं है, सॉरी, इट्स आर 2 स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप नहीं है, स्टेप्स है, गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है हाउ डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट, एग्जाम में ये तो आता है, एक्सप्लेन एलएस ऑफ फ्लावर, एक्सप्लेन एलएस, लेटरल सेक्शन, इसको लेटरल सेक्शन कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन लेटरल सेक्शन ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर को लेटरली डिवाइड किया है, अगर इसको ऐसा डिवाइड करते तो वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता, इसको वर्टिकली डिवाइड किया तो एलएस, वर्टिकल सेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है, एक्सप्लेन लेटरल सेक्शन इन फ्लावर। तो फ्लावर के 4 मेन पार्ट है, फ्लावर में 4 इंपॉर्टेंट वर्ल्स है, ठीक है, फ्लोरल वर्ल्स है, ठीक है, एक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ये 2 एक्सेसरी वर्ल्स है और ये 2 एसेंशियल वर्ल्स है। ये क्यों एसेंशियल है, क्योंकि इसके थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है। ये मेल गैमेट, मेल ऑर्गेन है, ये फीमेल गैमेट वाला ऑर्गेन है, ठीक है। ये मेल गैमेट प्रोडक्शन वाला है, ये फीमेल गैमेट, तो ये दोनों एसेंशियल है और ये इनके प्रोटेक्शन के लिए रहता है, तो ये एक्सेसरीज है, ऑलराइट। आई होप समझा अभी तक, ठीक है। फिर ये जो कैल्क से इसका कलर हमेशा ग्रीन रहता है, कोरोला का कलर कुछ भी डिपेंड करता है, पेटल्स रहते हैं तो पेटल्स रेड येलो ब्लू पर्पल, ऐसा कुछ भी कलर के, जो कलर का फ्लावर है वो रहेगा, ठीक है, वाइट येलो एक्सेट्रा। आई होप समझ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आगे दिया व्हाट आर बाइसेक्सुअल फ्लावर, व्हाट आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो तुम लिख सकते हो बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें या तो एंड्रोशियम रहेगा तो गाइनोशियम, एंड्रोशियम रहा तो मेल, गाइनोशियम रहा तो फीमेल। आई होप समझा। एग्जाम्पल दिया पपैया, ऑलराइट, पपैया यूनिसेक्सुअल है। देखो डिस्टिंग्विश में भी पूछ सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो फर्स्ट पॉइंट तो तुम डेफिनेशन लिखोगे, एक एक एग्जाम्पल भी डाल सकते हो। बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है हिबिस्कस और यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है पपैया फ्लावर, ठीक है। आई होप, और सेकेंड पॉइंट तो वहां पर यू कैन मेक इट। नेक्स्ट, मैनी फ्लावर हैव स्टॉक फॉर सपोर्ट, कुछ फ्लावर के नीचे सपोर्ट के लिए स्टॉक यानी कुछ स्टेम जैसा रहता है, उसको पेडिकल कहते हैं, पेडिसेल। देखो ये कैलिक्स में नहीं है, सॉरी मैंने गलती से बताया पहले, ये है पेडिकल, जो फ्लावर के नीचे सपोर्ट के लिए जो डंडी रहती है, ट्विग्स रहती है, उसे कहते हैं पेडिकल, वही दिया है यहाँ पर। एंड सच फ्लावर्स आर कॉल्ड पेडिसिलेटेड, ठीक है। कुछ फ्लावर के नीचे सपोर्ट के लिए पेडिसिल रहता है, उसको वो फ्लावर को पेडिसिलेट कहते हैं। वेरेस फ्लावर्स विदाउट स्टॉक इज कॉल्ड सेसाइल, जो स्टॉक के साथ फ्लावर है उसको पेडिकल कहेंगे, पेडिक्लेट कहेंगे, और जो बिना स्टॉक के है डायरेक्ट फ्लावर्स अटैच है, ठीक है, तो उसे कहेंगे सेसाइल। एंड्रोशियम इज मेल वर्ल एंड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड एज स्टेमेन्स। एंड्रोशियम क्या है, मेल पार्ट, मेल वर्ल, ठीक है, और उसके जो मेंबर्स है वो है स्टेमेन, ठीक है, स्टेमेन, फिलामेंट्स, और स्टेम इज द फीमेल वर्ल। गाइनोशियम क्या है, फीमेल वर्ल है, एंड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड कार्पेल। मेल पार्ट stamen, female part carpel. Members of gynoecium are called as carpel. They may be separate or united. जो उसके जो पार्ट है उसको कार्पेल कहते हैं,
कार्पेल एक साथ भी हो सकता है, यूनाइटेड भी हो सकता है, सेपरेट भी हो सकता है। ओवर इज प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ ईच कार्पेल। कार्पेल के एंड में क्या रहेगी? ओवरी। ओवरी मतलब जहाँ से फीमेल का एग प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और हॉलो स्टाइल कम्स अप ऑफ द ओवरी, स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टाइल, ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओवल, ठीक है। अब मैं टर्न करके बताता हूँ। देखो, ओवरी कार्पेल के नीचे रहेगी, ये कार्पेल है, ठीक है, ये कार्पेल है, ठीक है। देखो ये जो मेल पार्ट है ना एंड्रोशियम, इसको कहते हैं स्टेमेन। यहाँ लिख दूँ स्टेमेन, सॉरी, स्टेमेन दो पार्ट से बना है, एंथर और फिलामेंट्स, ठीक है। एंड्रोशियम जो मेल पार्ट है उसको मिला के पूरे को कहते हैं स्टेमेन, ठीक है। स्टेमेन आर मेड अप ऑफ टू पार्ट, फिलामेंट्स एंड एंथर। यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो मैंने यहाँ पर शायद आई मेड अ मिस्टेक, मैं ये रॉन्ग है, प्लीज़ इसको फोकस मत करना। यहाँ पर देखो, ठीक है, ये जो एंड्रोशियम है इसमें दो मेन पार्ट्स, ये दो पार्ट से बना है, ठीक है, एंथर और फिलामेंट्स, और इसको साथ में कहते हैं स्टेमेन, ठीक है। उसी तरह से जो गाइनोशियम है, जो फीमेल पार्ट है, जिसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये पूरे को मिला के इट इज कॉल्ड कार्पेल। कार्पेल यानी एंड्रोशियम का दूसरा नाम है स्टेमेन और गाइनोशियम का दूसरा नाम है कार्पेल। आई होप समझ रहे हैं, ठीक है। नाउ कार्पेल के सबसे बॉटम में ओवरी है, ओवरी जहाँ से एग प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और स्टाइल जो है वो एक हॉलो पाइप है, एक खाली पाइप है जिसका नाम है स्टाइल, और नीचे ओवरी है, ठीक है। ओवरी में ओव्यूल यानी एग प्रोड्यूस होंगे प्लांट के, ठीक है। और टॉप पे है स्टिग्मा, टॉप पे है स्टिग्मा, ठीक है। अभी मैं पीछे रीड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट बता रहा हूँ। पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होंगे। पोलन ग्रेन, मेल पार्ट से जो पोलन ग्रेन निकलते हैं वो स्टिग्मा तक ट्रेवल करते हैं, आइदर बाय विंड और बाय इंसेक्ट या बर्ड्स एक्सेट्रा। इंसेक्ट, बर्ड्स के थ्रू या फिर विंड्स के थ्रू ये जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है पोलन ग्रेन का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक, इसे कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो आगे देखते हैं, क्योंकि बुक टर्न करना पड़ रहा है बार बार, इसलिए मैंने वो पॉलिनेशन एडवांस में बताया। तो कार्पेल के तीन पार्ट है, क्या? ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ठीक है। सबसे बॉटम में ओवरी है। ऑल हॉलो स्टाइल, अ हॉलो स्टाइल कम्स अप फ्रॉम दी ओवरी। ओवरी से क्या निकल रहा है ऊपर की तरफ? हॉलो, अंदर से खाली स्टाइल। स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टाइल। स्टिग्मा कहाँ पर है? स्टाइल के टॉप पर। ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल्स। ओवरी में कितना? एक या एक से ज्यादा एग होगा। ओव्यूल मतलब एग, एग सेल यानी ओव्यूल। एम्ब्रोयो सैक इज फॉर्म्ड इन ईच ओव्यूल बाय मायोसिस। हर एक ओव्यूल में मायोसिस के थ्रू, एम्ब्रोयो सैक बनता है। सैक मतलब बैग टाइप, ठीक है, रखने के लिए कुछ प्लेस, कुछ होल्ड करने के लिए, ठीक है, सैक बनता है, एम्ब्रोयो सैक। ईच एम्ब्रोयो सैक कंसिस्ट ऑफ हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। हर एक एम्ब्रोयो में क्या रहता है? हर एक एम्ब्रोयो सैक में एक हैप्लॉइड एग रहेगा, ठीक है, एग सेल, और 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, देखो यहाँ पर भी डायग्राम दिया है, ठीक है। ये ओवरी है, ये बीच में हॉलो पाइप है जिसको हम लोग स्टाइल कहते हैं, और ये टॉप पे स्टिग्मा है, स्टाइल के टॉप पे, ठीक है। पोलन ग्रेन जब इस पे गिरता है तो ऑटोमेटिकली स्टाइल से एक रास्ता बन जाता है, ऑटोमेटिकली स्टाइल से एक ट्यूब क्रिएट हो जाता है, रास्ता क्रिएट हो जाता है, जिसके थ्रू ये जो पोलन ग्रेन है, इसके अंदर से 2 मेल गैमेट्स निकलते हैं, 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स, और ये वो स्टाइल के अंदर से ये वो स्टाइल के अंदर से होते हुए ओवरी तक पहुंच जाते हैं, ओवरी के ओव्यूल तक। जो एम्ब्रोयो सैक है, ओव्यूल है, वहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। इसको एम्ब्रोयो सैक, ये एम्ब्रोयो सैक बन चुका है, ये ओवरी पूरा है, उसमें ये ओव्यूल है जिसका एम्ब्रोयो सैक बना है, ठीक है। एक बार वो अंदर एंटर होते, देखो यहाँ पे ये वाली को, इसका पिक्चर यहाँ पे जूम करके दिया हुआ है, ठीक है।
जब वो अंदर एंटर होते तो अंदर क्या रहता है उसके बारे में, ठीक है। तो पहले हम लोग ये रीड करते हैं फिर नीचे आते हैं, नहीं तो सिर्फ पिक्चर देखकर समझेगा। नेक्स्ट, meiosis. From each embryo sac consists of haploid egg cell and 2 haploid polar nuclei. ठीक है, ये जितने भी एम्ब्रॉयो सैक है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पिक्चर में 6 एम्ब्रॉयो सैक दिख रहे हैं। हर एक में क्या रहेगा, एक हैप्लॉइड एग सेल रहेगा और 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई रहेंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन फ्रॉम अनदर आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा, ठीक है, सॉरी, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, एंथर मेल पार्ट जो एंथर है वहां से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होके कहाँ आएगा, स्टिग्मा में, ठीक है। और ये प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। जो प्रोसेस के थ्रू पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक ट्रेवल होके आता है, आइदर बाय विंड और बाय वाटर और बाय इंसेक्ट और बाय एनी एनिमल, ये प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ अबायोटिक एजेंट। पॉलिनेशन किसकी मदद से होता है, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे विंड और वाटर, हम बायोटिक एजेंट लाइक इंसेक्ट एंड बर्ड्स, अदर एनिमल्स, ठीक है। स्टिग्मा बिकम स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के टाइम पे स्टिग्मा, ये जो स्टिग्मा पार्ट है ना, ये एकदम, ये जो स्टिग्मा पार्ट है पॉलिनेशन के टाइम पे ये एकदम स्टिकी हो जाता है। क्यों स्टिकी होता है, ताकि पोलन ग्रेन इस पे आते ही स्टिक हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, पोलन जर्मिनेट व्हेन दे फॉल अपॉन सच स्टिकी स्टिग्मा। पोलन ग्रेन जब ये स्टिकी स्टिग्मा पे गिरता है तो उनका जर्मिनेशन होता है, यानी वो मैच्योर हो जाता है, वो ग्रो और डेवलप होता है, उसमें से 2 मेल सेल निकलते हैं, ठीक है। 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं एक पोलन ग्रेन से। पोलन ग्रेन जर्मिनेट when they fall upon such sticky stigma, that is long pollen tube and 2 male gametes are formed. एक लंबा सा पोलन ट्यूब बन जाता है स्टाइल के अंदर, ठीक है, और 2 मेल गैमेट फॉर्म होते हैं। पोलन ट्यूब रिचेज द एम्ब्रॉयो सैक वाई स्टाइल, ठीक है, वाया स्टाइल। पोलन ट्यूब एम्ब्रॉयो तक जाता है, ये एम्ब्रॉयो है, स्टाइल के थ्रू होकर, ठीक है। नेक्स्ट, स्टाइल के थ्रू tips of pollen tube burst and 2 male gametes are released in embryo sac. इसका जो टिप है वो ब्रेक हो जाता है और अंदर 2 मेल गैमेट, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ देखो 2 मेल गैमेट, ठीक है, अंदर रिलीज हो रहे हैं। ऑलराइट, 2 मेल गैमेट अंदर रिलीज हो जाते हैं ट्यूब से, वो ट्यूब में रिलीज होते हैं और वो एम्ब्रॉयो सैक तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट, मेल गैमेट रिलीज एंड एम्ब्रॉयो सैक। One male gamete unites the egg cell to form zygote. पहला वाला जो आगे वाला मेल गैमेट है वो किससे यूनाइट हो जाएगा, फीमेल के एग सेल से। फीमेल एग सेल और फर्स्ट मेल गैमेट दोनों यूनाइट हो जाएंगे, दोनों यूनाइट होंगे और क्या बनेंगे, जाइगोट। मेल गैमेट 1 2 है ना, 2 मेल गैमेट आए ले पोलन ग्रेन से, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब फॉर्म हुआ, उससे 2 मेल गैमेट रिलीज हुए, तो एक मेल गैमेट एग सेल से यूनाइट होगा फीमेल एग सेल से और क्या बनेगा, जाइगोट। इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सेकेंड मेल गैमेट यूनाइट्स विद 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। और जो सेकेंड मेल गैमेट है, देखो पहला वाला फीमेल गैमेट से यूनाइट हो गया, ठीक है, यूनाइट हो रहा है, और सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला फीमेल एग सेल से यूनाइट हो रहा है। सेकेंड वाला क्या होगा, सेकेंड मेल गैमेट यूनाइट्स विद द पोलर न्यूक्लियाई, यूनाइट्स विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। सेकेंड मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ वो होगा, सेकेंड मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा, यूनाइट होगा, ठीक है, और क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, अब एंडोस्पर्म क्या है आगे देखेंगे, मतलब फ्रूट बनेगा, ओवरी डेवलप होगी फ्रूट में, एक जाइगोट सीड बनेगा और ये उसका प्रोटेक्शन के लिए। देखते हैं, एज 2 न्यूक्लिया पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि 2 न्यूक्लिया आ रहे इसमें 2 बार यूनिटी हो रही है। एक तो फर्स्ट मेल गैमेट एक सेल से हो रहा है यूनाइट, जाइगोट बना, एक फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर दूसरा मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ यूनाइट हुआ और क्या बना, एंडोस्पर्म। 2 चीजें बन रही है, पहला मेल गैमेट
एक एक्सेल के साथ यूनाइट होके बना जाइगोट, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ यूनाइट होके बना एंडोस्पर्म। तो इसके लिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो आखिर गिव रीजन में ये पूछते हैं वाई फर्टिलाइजेशन, वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, यहां पर इसका रीजन है। नेक्स्ट, आई होप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे पिक्चर वाइज दिया है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके स्टिक हुआ, पोलन ट्यूब बना और उसमें 2 मेल गैमेट रिलीज हुए जो ओवरी तक आए, जो एम्ब्रॉयो सेक तक आए। एम्ब्रॉयो सेक में एंटर होने के बाद दोनों पोलन ग्रेन एक तो जाके फीमेल सेल से रिएक्ट हो गया, एक जाके फीमेल सेल से यूनाइट हो गया और क्या बन गया, एक जाके फीमेल एक्सेल से यूनाइट हुआ एक्सेल से और क्या बन गया, जाइगोट बन गया। और दूसरा जाके पोलर न्यूक्लियाई, देखो 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 2 मेल गैमेट आए थे। एक मेल गैमेट यहाँ पर है, मैं जहाँ पे पेन रखा हूँ अभी मैंने, ये एक मेल गैमेट है और ये एक सेल है, दोनों यूनाइट होके जाइगोट बने। जाइगोट को मैंने डार्क किया अभी, ये जाइगोट है जिसपे मैंने अभी पेन घुमाया। ठीक है, ये है मेरा जाइगोट, मेरा नहीं प्लांट का, सॉरी। ठीक है, और दूसरा मेल गैमेट यहाँ पर है, दूसरा मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई, मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ यूनाइट होके क्या बना, ये एम्ब्रॉयो, सॉरी एंडोस्पर्म। क्या फॉर्म हुआ ये, जिसको अभी मैंने पेन से राउंड किया, एंडोस्पर्म। ठीक है, आगे क्या होगा देखते हैं। कुछ यहाँ पे रेड में दिया है, ये बाद में देखेंगे, मतलब अभी ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट, ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो ओव्यूल था, जो मेल गैमेट से फ्यूज हुआ, वो क्या बन जाएगा, सीड ही बेबी प्लांट का न्यूबॉर्न बेबी है, सीड बेबी बनेगा, मतलब जाइगोट यहाँ पर सीड बन गया, जाइगोट मीन सीड। और जो ओवरी था, जो 2 न्यूक्लियाई के साथ जो एंडोस्पर्म था, वो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। ओव्यूल सीड बन जाएगा, ओवरी फ्रूट बन जाएगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड फॉल्स अपॉन द ग्राउंड, ये सीड जब भी जमीन पर गिरेगी, when the fruit breaks up and there germination in the soil under favorable condition। ठीक है, जब ये सीड जमीन पर गिरेगी तो फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, आखिर फेवरेबल कंडीशन है, यानी वाटर है, सनलाइट है, तो ये सीड जर्मिनेट होगी सॉइल में। देखो यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ सीड दिया है, सीड जर्मिनेट हो रही है, पहले कुछ बाहर आया, फिर रूट्स बने, फिर लीव्स बने, लीव्स है फाइनली। तो ये सीड्स का जर्मिनेशन का डायग्राम दिया है, फोटो दिया है, सॉरी पिक्चर। तो वो देखते हैं, जैसी फ्रूट जमीन पर गिरेगा या सीड जमीन पर गिरेगी, वो जर्मिनेट होगी सॉइल में अंडर फेवरेबल कंडीशन। जाइगोट डेवलप एट द कॉस्ट ऑफ फूड स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड। जाइगोट डेवलप होते रहेगा कहाँ पर, कॉस्ट ऑफ फूड स्टोर इन द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स एंड थस अ न्यू प्लांटलेट इज फॉर्म्ड, और एक नया प्लांटलेट फॉर्म होने लगेगा। दिस इज कॉल्ड एज सीड जर्मिनेशन, इसे कहते हैं सीड का जर्मिनेशन। आई होप समझा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग वो रेड पार्ट कर लेते हैं। यहाँ तक आप फिनिश द टॉपिक, यहाँ तक मैंने एक टॉपिक कंप्लीट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स ओनली 1 फ्लावर और 2 फ्लावर बोर्न ऑन सेम प्लांट, जब पॉलिनेशन होता है तो 1 या 2 फ्लावर ही आते हैं सेम प्लांट में, इट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। तो वो प्लांट का आपस में ही पॉलिनेशन होता है। ठीक है, देखो एक ही प्लांट का मेल फ्लावर से उसी प्लांट के फीमेल फ्लावर में, या फिर एक ही फ्लावर के मेल पार्ट से उसी प्लांट के फीमेल पार्ट में गया, तो इट्स कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और एक प्लांट का दूसरे प्लांट के साथ, एक प्लांट का फ्लावर दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस हुआ, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। सपोज ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन आकर बी के प्लांट से ए प्लांट में गए, बी के मेल फ्लावर से ए के मेल फ्लावर में गए। ठीक है, ए प्लांट के, तो इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और आखिर वो खुद ही, मतलब अगर बी प्लांट का फ्लावर बी प्लांट के दूसरे फ्लावर के साथ क्रॉस किया, बी प्लांट का फ्लावर बी प्लांट के दूसरे फ्लावर के साथ ही क्रॉस हुआ,
मतलब बी प्लांट के फ्लावर का पोलन ग्रेन बी प्लांट के फ्लावर पे ही गया तो इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर अगर बाइसेक्शुअल फ्लावर है और इसका ही पोलन ग्रेन इस पे ही वापस आ गया, इसके मेल पार्ट का पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के, यही फ्लावर के मेल पार्ट का पोलन ग्रेन यही प्लांट के यही फ्लावर के फीमेल पार्ट पर आया, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, ये क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। आखिर ए से बी से ए में गया या ए से बी में गया, ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन। आखिर बी फ्लावर का बी फ्लावर में ही है या ए फ्लावर का ए फ्लावर में ही है तो सेल्फ पॉलिनेशन। आखिर एक ही फ्लावर का भी उसी फ्लावर में हो रहा है, ए फ्लावर का वापस ए प्लांट के फ्लावर का उसी प्लांट के उसी फ्लावर में जा रहा है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन। आई होप समझा, ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा है। व्हाइल डिस्कवरिंग द न्यू हाई यील्डिंग एंड रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ प्लांट, जब साइंटिस्ट लोग डिस्कवर कर रहे थे नए ज़्यादा यील्डिंग वाले, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाले या रेजिस्टेंट वाले, यानी बीमारी से लड़ने, डिजीज से लड़ने वाले, या बैक्टीरिया, फंगस, इंसेक्ट, उनको रेजिस्ट करने वाले प्लांट्स के बारे में जब इन लोग साइंटिस्ट डिस्कवरी कर रहे थे तो तब साइंटिस्ट ने हाथ से पॉलिनेशन किया यूजिंग अ ब्रश। तब साइंटिस्ट लोग ने ब्रश लेकर पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है, मतलब जो ब्रश आता है पेंटिंग ब्रश वो लेकर मेल फ्लावर पे घुमाना है, फिर फीमेल फ्लावर पे घुमाना है, तो पॉलिनेशन हो गया। आई होप समझा, ठीक है। सो आई हैव फिनिश विद दिस। मैंने यहाँ पर आई हैव कंप्लीटेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। यहाँ तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कंप्लीट हो गया। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट आई हैव कंप्लीटेड। आई होप अभी तक का वीडियो समझा, ठीक है। आखिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर तो करो ही, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू।